नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए फिर भी ऐसे महत्वपूर्ण लेकर आए हैं जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, आपका पहला सवाल है, देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली तटीय और जलीय पक्षियों की जनगणना आयोजित की गई है। तो बता दें कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात। ऑप्शन सी हो जाएगा गुजरात। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 2 कि हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। तो ये कौन सा देश है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाकिस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 3 कि हाल ही में कहाँ 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन हुआ है। कहाँ 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भोपाल में। कहाँ हो जाएगा? तो भोपाल में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 4 जनवरी 2025 में कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 कहता है कि हाल ही में किस बैंक ने हर घर लखपति जमा योजना शुरू की है। तो ऐसा कौन सा बैंक है? तो भारतीय स्टेट बैंक। कौन सा बैंक है? तो भारतीय स्टेट बैंक। सवाल नंबर 6 है कि हाल ही में किस तारीख को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है। तो हाल ही में किस तारीख को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 4 जनवरी को। कब? 4 जनवरी को। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 7 कि हाल ही में किसने सशक्त बेटी और ई दृष्टि परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। तो किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी शिक्षा मंत्री। किसने किया है? तो शिक्षा मंत्री ने। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है कि हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर प्रोजेक्ट विस्तार शुरू किया है। तो ऐसा कौन सा आईआईटी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आईआईटी मद्रास। कौन सा हो जाएगा? आईआईटी मद्रास। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है कि हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का संस्करण भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 18वां संस्करण भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 10 में बोलता है कि भारत में प्रति वर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। तो कौन सा तारीख को मनाया जाता है भाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 5 जनवरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 11। चलिए देखते हैं, सवाल नंबर 11 में है कि हाल ही में कहाँ गृह मंत्री अमित शाह ने नवनिर्मित सुषमा भवन में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का उद्घाटन किया है। तो कहाँ पे किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नई दिल्ली में। कहाँ पे? तो नई दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी प्रकार से अगला सवाल है, सवाल नंबर 12 कि भारत ने जीडीपी आधार वर्ष को संशोधित कर स्पेस किया है। तो कब किया है? संशोधित वर्ष कब किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 22-23 को। कब को? 22-23 को भारत ने जीडीपी आधार वर्ष संशोधित कर 22-23 को किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त और आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 13। चलिए बहुत ही अच्छा सवाल है कि हाल ही में किसके द्वारा ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किसके द्वारा हो जाएगा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त और आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 में कहता है कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस वर्ष को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। किस वर्ष को किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वर्ष 2025 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है,
सवाल नंबर 15 कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार असम राज्य में हाथियों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है। तो कितनी हो गई है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 5828। 5800 कितना हो जाएगा 28, 5828। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 16 कि अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक है जो, देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है राष्ट्रीयकृत हो, राष्ट्रीयकृत न हो, ऑप्शन सी है कि दूसरे देश में स्थापित हो, और ऑप्शन डी है कि भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 कहता है कि कपास की खेती के लिए ज़्यादा उपयुक्त काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है। काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है। तो इसको सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या चीज़ हो जाएगा रेंगूर, क्या हो जाएगा रेंगूर मिट्टी। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 में कहता है कि एनटीपीसी एक केंद्रीय लोक क्षेत्रक उद्यम है जो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो किस क्षेत्र से संबंधित है दो, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी विद्युत क्षेत्र से। तो किस क्षेत्र से, तो विद्युत क्षेत्र से। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 19। श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी प्लेग, क्या हो जाएगा प्लेग। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है और लास्ट सवाल है। देखिए सवाल नंबर 20 में क्या कहता है कि श्रम विभाजन एक परिणाम है, कैसा परिणाम है, जटिल कार्य, अत्यधिक दबाव, श्रम की अतिरिक्त आपूर्ति, और चौथा है कि विशेषज्ञता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी विशेषज्ञता। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। इससे क्या होगा कि जो भी वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पर जाएगा वो आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। चलिए धन्यवाद।